जय श्री हरि। श्री हरि सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि देव उठानी एकादशी से लेकर 5 दिन यानी कि 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ऐसा कौन सा उपाय करा जाए जिससे कि हमको पूरे कार्तिक माह का पुण्य मिल जाए। अगर आप पूरे कार्तिक माह में स्नान नहीं किया है, पूरे कार्तिक माह में आपने पूजा नहीं की है, तो लास्ट के जो 5 दिन होते हैं देव उठानी एकादशी से लेकर 8 नवंबर तक मतलब पूर्णिमा तक आपको एक ऐसा उपाय करना है जिससे आपको पूरे कार्तिक माह के जितना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। 4 तारीख को देव उठानी एकादशी है, लेकिन देव उठानी एकादशी से का जो प्रारंभ है वो 3 तारीख यानी कि 3 नवंबर को शाम 7:30 बजे से ही शुरू हो जाता है। देव उठानी एकादशी यानी कि 4 नवंबर को है। इस दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी 4 माह की निद्रा से उठते हैं और उठकर वो सबसे पहले तुलसी जी के पास जाते हैं। इसीलिए इस दिन तुलसी माता की पूजा करना बहुत ही पुण्य फल प्रदान करता है। और इस दिन तुलसी माता का विवाह भी कराया जाता है शालिग्राम जी के साथ। अगर आप के घर में तुलसी माता हैं तो आप उनका विवाह भी करा सकते हैं, और अगर आपके घर में तुलसी माता नहीं है तो आप इस दिन तुलसी माता को स्थापित भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तुलसी माता का शालिग्राम जी के साथ विवाह कराना आज के दिन यानी कि देव उठानी एकादशी के दिन बहुत ही पुण्य का माना जाता है। तो इस दिन आप शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि देव उठानी एकादशी से पूर्णिमा तक ऐसे कौन से उपाय करने हैं या फिर ऐसी क्या पूजा विधि करनी है जिससे आपको पूरे कार्तिक माह के जितना ही आपको पुण्य फल मिले। तो आपको क्या करना है, आपको 3 तारीख से ही सात्विक भोजन करना है। मतलब अगर घर में लहसुन प्याज या इस तरह का कुछ बन रहा है तो आपको वो नहीं ग्रहण करना है, आपको सात्विक भोजन ही करना है। इसके अलावा 4 तारीख से यानी कि देव उठानी एकादशी से आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठकर आपको आटे का दिया बनाना है। आटे के दिए में पीली बत्ती लेनी है और उसमें तुलसी दल रखना है और पूजा करनी है। सूर्यदेव को जल देना है। याद रहे, सूर्योदय होने से पहले ही आपको पूजा अपनी ख़त्म करनी है। आप तुलसी दल एक दिन पहले ही लेकर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं लिया जाएगा। आप इकट्ठे भी लेकर रख सकते हैं, जैसे कि 5 दिन है तो आप 10 तुलसी दल लेकर रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते, एकदम सही रहते हैं। तो आपको सेम करना है। इसी तरह से आपको शाम को भी पूजा करनी है, जैसे कि आटे का दिया बनाना है और उसमें एक पीली बत्ती, आप अगर पीली बत्ती मतलब हल्दी में आप रुई को करके तो पीली बत्ती बना सकते हैं, और तिल के तेल में डुबो करके और उसमें तुलसी दल डाल के आपको पूजा करनी है। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट डे आप जो पूजा करेंगे उसमें भी आपको आटे का दिया बनाना है। याद रखें कि जो आटे का दिया है वो हर पूजा के लिए एक नया दिया बनाना है, और जो आपके जो पुराने दिए होंगे उनको आपको जो वो सूख जाएंगे तो उनको आपको थोड़ा क्रश करके आप या तो उनको बहते हुए नदी में डाल सकते हैं मछलियों के लिए, या फिर आप उसको चींटियों के लिए डाल सकते हैं जिससे कि चींटी उसको खा लें। आपको इस तरह से करना है। और जो तुलसी दल होंगे आपके वो बचे हुए जो पूजा वाले होते हैं उनको भी आपको बहते हुए जल में सिला देना है पूर्णिमा के बाद, जब आपकी पूर्णिमा के बाद पूजा ख़त्म हो जाएगी। आपको अपनी पूजा का नियम कुछ इस तरह से बनाना होगा, जैसे कि अगर आप सुबह 5 बजे पूजा कर रहे हैं तो शाम को भी 5 बजे ही पूजा करें, और अगले दिन भी 5 बजे ही सुबह को पूजा करें और शाम को भी 5 बजे ही पूजा करें। तो अपना नियम कुछ इस तरह से बनाइएगा। इसके अलावा आप कार्तिक महात्म्य के अध्याय सुन सकते हैं जो कि मेरे चैनल पर भी अपलोडेड हैं, और तुलसी की कथा भी सुन सकते हैं जो कि मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप यहाँ भी सुन सकते हैं उन्हें, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और तुलसी की कथा सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। जितना पुण्य पूरे कार्तिक नहाने में मिलता है उतना ही पुण्य इन 5 दिनों में तुलसी जी की पूजा करके, विष्णु भगवान की पूजा करके आप कर सकते हैं। और आपके जो जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, आपको उनका पूरा समाधान इन 5 दिनों की पूजा करने से मिल जाएगा। जितना पुण्य इस पूरे कार्तिक में पूजा करने से मिलता है उतना ही पुण्य इन 5 दिनों में तुलसी माता विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी का भी बहुत ज़्यादा महात्म्य है। अगर आप इस पूजा विधि से पूजा करते हैं तो कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।